अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर डिस्कस करेंगे कि लिंकेज क्या होती है और क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, इसके ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, और इसी में ही आज हम अक्रेंस इसकी पढ़ेंगे कि ये होती सेल के किस स्टेज पर है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या डेफिनेशन है, कि लिंकेज the tendency of genes in same chromosomes to enter the gametes in parental combination is called as linkage। कि जीन्स की ऐसी टेंडेंसी जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो और गैमीट्स में आगे जाए और पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे, कि जस्ट लाइक जैसे पेरेंट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वैसे ही प्रोजनीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी तरह उसी ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स आगे नेक्स्ट गैमीट में जाते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म में जाए, इसको लिंकेज कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ जीन्स इन सेम क्रोमोसोम्स टू इंटर द गैमेट्स इन कॉम्बिनेशन अदर देन द पेरेंटल इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं कि जो जीन्स की टेंडेंसी तो वही हो, इन सेम क्रोमोसोम्स हो। अगर इन दोनों डेफिनेशंस को हम कंपैरेटिवली देखें स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह देखें कंपैरिजन करके, कि द टेंडेंसी ऑफ जीन इन सेम क्रोमोसोम्स, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स इन सेम क्रोमोसोम्स टू इंटर द गैमीट्स, ये है लिंकेज इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये है इन कॉम्बिनेशन अदर देन पेरेंटल, के पेरेंट्स, ये यूं समझ ले कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अदर देन के कुछ और कॉम्बिनेशन आ जाए। जिस तरह हम एक एग्जांपल, यहाँ जो मेंडल्स का लॉ था आपको इजीली समझ आ जाएगी, कि जिस तरह हम हेट्रोजाइगस टाल और हेट्रोजाइगस टाल दोनों पेरेंट्स के, मेल भी फीमेल भी दोनों हेट्रोजाइगस टाल हैं, उनका जब क्रॉस करवाते हैं, क्रॉसिंग के बाद टाल भी आता है, उसमें से डवार्फ भी आता है। जो टाल आया है तो इट मींस वो लिंकेज या जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो उससे आया है। जो होमोजाइगस टाल और जो डवार्फ आया है कि दोनों अलील्स उसमें रिसेसिव आई हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के वो अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है, कि जो पेरेंट्स जब क्रॉस कराया है पेरेंट्स का उस टाइम ये कॉम्बिनेशन नहीं था, ये और बन गया है, तो इस वजह से इसको अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कि द टेंडेंसी ऑफ जीन इन सेम क्रोमोसोम्स टू इंटर द गैमेट्स इन कॉम्बिनेशन अदर देन पेरेंटल इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, तो इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका फिर हम देखते हैं कि लिंकेज ग्रुप क्या है। ऑल द जीन सिचुएटेड ऑन ए क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए लिंकेज ग्रुप, के तमाम जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने कितने होते हैं? अगर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप की बात करें इन इंडिविजुअल्स, तो जितने लिंकेज ग्रुप उतने होंगे जितने नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स इन दैट ऑर्गेनिजम्स, कि एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है उतने ही लिंकेज ग्रुप बनेंगे। इस तरह, क्योंकि हर किसी अलील ने, हैप्लॉइड नंबर ने हर किसी के साथ एक ग्रुप बनाना है, उसने शेयर होना है, आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से जित नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स एक इंडिविजुअल में उतने बनेंगे जितने उसके बेसिक क्रोमोसोम नंबर या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होंगे। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ है, कि जिस तरह मैंने आपको एक मेंडल वाली एग्जांपल दी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक इंडिविजुअल से, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी के हेट्रोजाइगस टाल दोनों हेट्रोजाइगस टाल है। इसी तरह उसी को अगर माइंड में लेके आए, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट फोर स्टैंड स्टेज ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस, के ये मियोसिस में और जो उसकी प्रोफेज है मियोसिस की प्रोफेज स्टेज उसके अंदर होती है, जब जो क्रोमोसोम फोर स्टैंड स्टेज पे हो। एट द पॉइंट ऑफ क्याज्मा, जिसको क्याज्मेटा फॉर्मेशन ये क्याज्मा कहते हैं, ये इस तरह दोनों रेड, ये एक और था, ये एक और ब्लैक था, इस तरह ये वाला जो पॉइंट है क्याज्मेटा फॉर्मेशन बनी है। तो इन्होंने अपना सेगमेंट जो है ये क्रॉस ओवर कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ये कलर से आप देख रहे हैं ब्लैक और रेड कलर से, कि ये चेंज हो गई है, इसका कलर उसके साथ और उसका कलर इसके साथ मैच हो गया है। तो इस तरह जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो फोर स्टैंड स्टेज पे होती है और ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस होती है, एट द टाइम ऑफ क्याज्मेटा फॉर्मेशन होती है। तो जो इसकी रीजंस ऑफ लो क्रॉसिंग ओवर के
क्रॉसिंग ओवर की रीजंस क्या है कि ये लो क्यों होती है? ओनली हाफ ऑफ क्रोमेटिड टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर। ये देख लें कि हाफ ऑफ ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला क्रोमेटिड इसने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्रॉसिंग ओवर में, जस्ट एक हाफ लिया है इसका, तो इस वजह से कहते हैं इसको ओनली हाफ ऑफ क्रोमेटिड टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर में ये इस तरह हिस्सा लिया। ऑल क्याजमेटा डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर। तमाम ये जो पॉइंट्स हैं क्याजमेटा, ये जो जिस पॉइंट्स पे यहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये मूवमेंट हो रही है, इसको कहते हैं क्याज मेटा फॉर्मेशन, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं कि जी तमाम जो क्याज मेटा बनते हैं जरूरी नहीं है कि वो क्रॉसिंग ओवर शो कराए, कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो। जिस तरह ये पॉइंट है कि ये पॉइंट मैं अगेन अगेन इस पेज को आपको दिखा रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर जरूरी नहीं है क्याज मेटा बन जाए, लेकिन क्रॉस जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो, तो इस तरह से कहते हैं ऑल क्याज मेटा डू नॉट show crossing over. Chiasmata not form in all cells undergoing meiosis। तमाम सेल के अंदर भी chiasmata फॉर्म नहीं बनती। तो ये तीन रीजंस हैं मेन जो लो क्रॉसिंग ओवर की हैं। ओनली हाफ ऑफ क्रोमेटिड टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, के हाफ पार्ट क्रॉसिंग ओवर में टेक पार्ट होता है। ऑल chiasmata डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर। तमाम जो chiasmata हैं वो क्रॉसिंग ओवर शो नहीं कराते। और क्याजमेटा जरूरी नहीं है कि जो सेल मियोसिस के अंदर चला जाए उसके अंदर क्याजमेटा बनना शुरू हो जाए, तो इस वजह से जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो लो होती है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन या लिंकेज बन जाता है। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं। कि सबसे पहले है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट किस तरह से है, उस सेल ने मियोसिस के अंदर जाना है या नहीं जाना, क्या मेटा फॉर्मेशन बननी है या नहीं बननी। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो क्रॉसिंग ओवर को करते हैं। जो थर्ड सेकंड नंबर है एज, एज फैक्टर भी है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है किसी भी लिविंग इंडिविजुअल्स की, तो उनके अंदर मियोसिस या इस तरह का जो प्रोफेज की स्टेजेस है ये कम से कम होती है, और डीएनए की रेप्लिकेशन या सिंथेसिस, ये सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो एज के साथ कम होती जाती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, के सेंट्रोमियर से डिस्टेंस, क्योंकि सेंट्रोमियर के नजदीक जितने जीन्स होंगे वो टाइटली क्लोज होते हैं, वहां क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत कम होता है। जितना सेंट्रोमियर से दूर होगा उतना ही जो क्रॉसिंग ओवर है वो इजी होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, के जो जीन्स हैं डिफरेंट, उनके आपस में डिफरेंस क्या है। अगर जीन्स टाइटली क्लोज पड़े हैं तो उनके साथ आपस में जो क्रॉसिंग ओवर का चांस है कम होगा, जो दूर पड़े हैं उनके पास ज्यादा चांस होगा क्रॉसिंग ओवर का, क्योंकि ये जीन्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ये रीजंस थी हमारे पास कि क्रोमेटिड टेक पार्ट करते हैं, ये तीन रीजन हमने डिस्कस की। उसके बाद अक्रेंस है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट फोर स्टैंड स्टेज, कि जिस तरह हमने इक्यास मेटा फॉर्मेशन दिखाया, ये ए स्टेप है, ये बी स्टेप है, ये एक्सचेंज हो गए, और ये सी पॉइंट के इसके अंदर चेंज करके एक्सचेंज हुआ दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना, जहां क्रॉसिंग ओवर होती है या जहां एक्सचेंज करते हैं उस पॉइंट को क्यास मेटा कहते हैं, क्यास मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। ये लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, कि लिंकेज ग्रुप उतने होंगे जितने उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होंगे, और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की हमने यहाँ डेफिनेशन डिस्कस की। उम्मीद है ये आपको लेक्चर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसी लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।